हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एमएम कॉन्सेप्ट में। और आज का हमारा टॉपिक है कास्ट, जिसको कि हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक जल्दी जल्दी पहुँच जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हम पढ़ेंगे इसमें इंट्रोडक्शन कि कास्ट होता क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और इसको कब खोजा गया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे मीनिंग, फिर उसके बाद डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके मेरिट डीमेरिट्स यानी कि गुण अवगुण, इसके कारक, और इसमें जो है वर्तमान में कौन कौन से परिवर्तन आए हैं जाति प्रथा में। ये सारी चीज़ें जो है हम डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को जो है ध्यान से देखिए। सबसे पहले अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट यानी कि कास्ट का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी के कास्ट शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द के कास्टा से हुई है। यानी कि जो जाति है, जिसको कि हिंदी में हम जाति कहते हैं, वो अंग्रेजी का जो कास्ट शब्द है उससे लिया गया है। और अंग्रेजी के कास्ट शब्द की जो उत्पत्ति है वो पुर्तगाली भाषा के कास्टा से हुई है। ठीक है, यानी कि जो कास्टा शब्द है उससे हुई है कास्ट शब्द की उत्पत्ति, जिसका अर्थ मत विभेद तथा जाति से लिया जाता है। और जाति शब्द की उत्पत्ति का पता सन 1665 में ग्रेशिया डी ओरेटा नामक विद्वान ने लगाया था। ग्रेशिया डी ओरेटा वह विद्वान हैं जिन्होंने की जाति की उत्पत्ति का पता 1665 में लगाया था, यानी कि 1665 में। अब नेक्स्ट चलते हैं मीनिंग पे। तो जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित होती है और जो अपने सदस्यों पर खान पान, विवाह, पेशा और सामाजिक सहवास संबंधी प्रतिबंध लागू करता है। भारत में जाति का स्वरूप इतनी विभिन्नता लिए हुआ है कि इसकी कोई भी सर्वमान्य परिभाषा करना कठिन है। यानी कि अब यहाँ पर समझिए, जो जाति है एक ऐसा समूह है, सामाजिक समूह है, जिसकी सदस्यता जो है जन्म से होती है। यानी कि एक व्यक्ति जो है किसी जाति में अगर उसने जन्म ले लिया तो वो जो है उसी जाति का कहलाएगा। ठीक है, इसलिए ये जाति पर आधारित है। और जाति में जो है ये क्या होता है कि जो समूह होते हैं, जो जाति होते हैं, वो अपने अपने सदस्यों पर किस तरीके का प्रतिबंध लगाते हैं, खान पान, विवाह, पेशा, सामाजिक सहवास संबंधी प्रतिबंध लगाते हैं। तो इसको जो है हम इन पॉइंट्स को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये था आपका मीनिंग। नेक्स्ट आ जाइए परिभाषा। तो सबसे पहले यहाँ पर मजूमदार एवं मदान के अनुसार वो क्या कहते हैं कि जाति जो है एक बंद वर्ग है। यानी कि इन्होंने बंद वर्ग क्यों कहा है, क्योंकि एक जाति के अंदर क्या होता है कि सारी चीज़ें जो हैं पहले डिसाइड होती हैं कि एक व्यक्ति जो है अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकता, वो अपनी जाति की प्रथाओं को या फिर कर्मकांड को नहीं छोड़ सकता। ठीक है, और उसके जो खान पान की बात है तो वो भी जो है किस जाति के हाथ का बना भोजन करना है, नहीं करना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले से ही निर्धारित कर दी जाती है। इसलिए जो है ये एक बंद वर्ग है। सेकंड डेफिनेशन देखिए, सर रिजले के अनुसार जाति परिवार या परिवारों के समूह का एक संकलन है जिसका कि सामान्य नाम है, जो एक काल्पनिक पूर्वज, मानव या देवता से सामान्य उत्पत्ति का दावा करते हैं, एक ही परंपरात्मक व्यवसाय करने पर बल देते हैं और एक सजातीय समूह के रूप में उनके द्वारा मान्य होता है, जो अपना ऐसा मत व्यक्त करने के योग्य हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अगली परिभाषा पर। केतकर के अनुसार जाति एक सामाजिक समूह है जिसकी दो विशेषता है। तो इन्होंने जो है विशेषता के आधार पर जाति को बताया है कि जाति क्या है। तो पहली है कि जाति की सदस्यता उन व्यक्तियों तक ही सीमित है जो कि उस जाति विशेष के सदस्यों से ही पैदा हुए हैं और इस प्रकार उत्पन्न होने वाले सभी व्यक्ति जाति में आते हैं। यानी कि कोई एक व्यक्ति जो है वो किसी एक जाति में अगर पैदा हो जाता है तो जो है उसको उसी जाति का माना जाता है और तभी जो है वो व्यक्ति उस जाति का व्यक्ति कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जिसके सदस्य एक अविच्छिन्न सामाजिक नियम के द्वारा अपने समूह के बाहर विवाह करने से रोक दिए जाते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि जाति है, मतलब जाति जो है अपनी जाति को वो किसी दूसरी जाति में विवाह करने से रोकती है। तो इन्होंने जो है दो विशेषताओं के आधार पर परिभाषा दी है। ये परिभाषा जो है आपको एज इट इज़ लिखनी होती है, तो आप जो है इसको ऐसे ही याद करें। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि जाति व्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए, जाति प्रथा कहें या फिर जाति व्यवस्था कहें,
जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट है कि समाज का खंडात्मक विभाजन। खंडात्मक विभाजन से आपको पता है कि अलग अलग, ठीक है, खंडों में विभाजित कर देना। तो जैसा कि आपको पता है कि भारतीय जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज को विभिन्न खंडों में क्या किया है, विभाजित कर दिया है। तो विभाजन की वजह से क्या हुआ है, जो जाति के सदस्य होते हैं उनकी परिस्थिति, पद, स्थान, कार्य, सभी चीज़ें जो हैं सुरक्षित हो जाती हैं। तो एक विचारक हैं डॉक्टर घुरिये, वो क्या कहते हैं कि जो ये जाति है उसमें एक प्रकार की सामुदायिक भावना पाई जाती है, ठीक है। और सामुदायिक भावना किस प्रकार की पाई जाती है कि ये लोग जो हैं केवल अपने जाति के लिए ही कार्य करते हैं। यानी कि आपको पता है कि समाज में अनेक प्रकार की जातियां हैं, तो हर जाति जो है सिर्फ अपने जाति के सदस्यों के लिए ही कार्य करती है, उनके लिए ही नियम बनाती है और उनके लिए ही कार्य का स्थान का निर्धारण करती है। तो इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होते हैं, मतलब एक जाति का जो सदस्य होता है उसको, उस पे जो है ये पूरा प्रतिबंध होता है कि वो अन्य जो निम्न जाति के लोग हैं उनके हाथ का बना भोजन नहीं खाएगा, ठीक है, उनके साथ किसी भी प्रकार का विवाह संबंध नहीं रखेगा। और अगर कोई व्यक्ति जो होता है अपने जाति से निकलकर किसी दूसरी जाति में जाकर विवाह करता है या फिर किसी भी प्रकार का कोई कर्मकांड करता है, तो ऐसा होता है कि उसको सजा दिया जाता है, और साथ में कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसको गाँव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। यानी कि अपने समाज से लोग जो हैं एक जाति के, वो उसको अपने समाज से बहिष्कृत कर देते हैं, यानी कि बाहर निकाल देते हैं और उसको वापस अपने जाति में नहीं मिलाया जाता। लेकिन ये था पहले का कॉन्सेप्ट, ठीक है, यानी कि पहले के टाइम में ऐसा होता था, बट आज के टाइम में जो है ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता, शहरों में तो खास कर से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि पहले के टाइम में हुआ करती थी। अब देखिए सेकंड पॉइंट, भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। प्रत्येक जाति को दूसरी जाति के हाथ का बना भोजन खाने की जो है अनुमति नहीं थी और जाति नियमों के अनुसार एक जाति के सदस्य किन किन जातियों के सदस्यों के हाथ का बना भोजन खा सकता है, किस जाति के साथ बैठ सकता है, किस जाति के साथ घूम सकता है, इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध था। और ब्राह्मणों के हाथ का बना भोजन जो है सभी लोग खा सकते थे, लेकिन जो सबसे अधिक प्रतिबंध जाति थी वो थी अछूतों की। इसमें क्या था कि अछूत के हाथ का बना भोजन जो है ब्राह्मण जाति के लोग नहीं खाते थे, ठीक है, और साथ में जो क्षत्रिय जाति हैं ये लोग नहीं खाते थे। जो अछूत हैं वो सबसे निम्न स्थान पर थे और उनसे जो है अनेक प्रकार की घृणाएं की जाती थी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है पेशों के प्रतिबंधित चुनाव का अभाव। तो ठीक जिस प्रकार से भोजन से संबंधित ये सारी चीज़ें थी, उसी प्रकार से जो है पेशे से भी संबंधित थी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है पेशों के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव। तो पहले क्या होता था कि किसी भी व्यक्ति को जो है खुल के कोई भी पेशा करने का कोई अनुमति नहीं था। इसमें क्या था कि हर एक जाति की अपने अपने कुछ पेशे हुआ करते थे, कुछ अपने अपने परंपराओं के अनुसार उनके पेशे हुआ करते थे, यानी कि उनका पेशा हुआ करता था। जैसे किसी का काम था मिठाई बनाना, किसी का काम था पूजा करवाना, किसी का काम था जूते बनाना। तो जैसे कि आपको पता है जो ब्राह्मण है वो पुरोहित का काम करता था, जो चमार है वो जूते बनाने का काम करता था। तो ये काम करना ही वो ठीक समझते थे और वो जो है अपने कार्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाना नहीं चाहते थे। लेकिन साथ ही साथ में कुछ ऐसे कार्य भी थे जो बहुत ही निम्न दर्जे कार्य थे, जैसे कि मूत्र साफ करना, ठीक है, और चमड़े के जूते बनाना। तो ये जो कार्य हैं वो सबसे निम्न स्तर के माने जाते थे। ये इस प्रकार का जो कार्य करते थे लोग, उनसे जो है घृणा भी की जाती थी, क्योंकि क्या होता था कि ये सब चीज़ें जो है एक गंदा काम माना जाता था। और साथ ही साथ केवल जातियों का ही नहीं बल्कि उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य का या फिर पेशे में भी जो है ऊंच नीच का पूरा संस्करण हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है विवाह संबंधी प्रतिबंध। तो जाति व्यवस्था जो है इसका ये भी विशेषता है कि इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं करता है, और अगर वो करने की कोशिश करता है या फिर करता है तो या तो उसको दंड, बहुत ही कठिन दंड दिया जाता है, या फिर उसको जो है समाज से ही बहिष्कृत कर दिया जाता है। उसके जो पूरे अधिकार होते हैं खाने पीने से लेकर सारी चीज़ों से जो है उसे बहिष्कृत कर दिया जाता है। नेक्स्ट है जन्मजात सदस्यता। जन्मजात सदस्यता किस प्रकार से है कि अगर एक व्यक्ति जो है किसी जाति में जन्म लेता है, यानी कि कोई एक बच्चा है वो अगर किसी जाति में, ब्राह्मण की जाति में जन्म लेता है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, क्षत्रिय की जाति में जन्म लेता है तो क्षत्रिय कहलाएगा, वैश्य की जाति में जन्म लेता है तो वैश्य कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए विभिन्न जातियों की सामाजिक और धार्मिक नियोग्यताओं तथा विशेष अधिकार। जाति व्यवस्था की एक अन्य विशेषता जो है वो छुआछूत के आधार पर विभिन्न जातियों को सामाजिक और धार्मिक नियोग्यताओं
या विशेष अधिकार प्रदान करना है। सबसे अधिक जो अधिकार कहें वो ब्राह्मणों को प्राप्त है, और सबसे अधिक जो निरुग्यताएं हैं वो किसको प्राप्त होंगी, आपको भी पता है कि अछूतों को। ठीक है, यानी कि जो निरुग्यताएं थी वो अछूतों के लिए थी, और जो सबसे अधिक अधिकार प्राप्त थे वो ब्राह्मणों को प्राप्त थे। जैसे कि आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि मतलब काफ़ी टाइम पहले बताया गया था कि दक्षिण भारत जो है उसमें अछूतों की जो व्यवस्था है, ठीक है, उनकी जो अवस्था है वास्तव में काफ़ी दयनीय थी, और वे जो है उच्च जाति को छूना तो दूर, उनके सामने खड़े भी नहीं हो सकते थे। ठीक है, उनको अपनी शक्ल तक नहीं दिखा सकते थे। वो उनको मतलब इतना भी अधिकार नहीं था कि वो उच्च जाति के लोगों के सामने जो है सड़क पर चल सके, कुएं से पानी भर सके, तो ये स्कूल में पढ़ सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हमें देखने को मिलती थी पहले के टाइम में। और सबसे ज़्यादा निरोग्यताएं वो सिर्फ किसको प्राप्त थी, अछूतों को, जो चमार लोग थे उनको। तो उनको जो है किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया था, और अनेक प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जाता था, उन पे अत्याचार किया जाता था, उनको बस्ती में नहीं रहा दिया जाता था, उनको जो है गांव से बाहर रहने का जगह दिया जाता था कि गांव से वो बाहर रहेंगे, कुछ लोगों के साथ मिलके नहीं रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये थी इसकी विशेषताएं। आई होप आपको विशेषताएं समझ में आई होंगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसे गुण।